स्टार्ट साक्ष्य पर विचार करने एवं अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल के तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायालय यह अविनिर्धारित करता है कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त रियासत को अंतिम बार देखे जाने के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पूर्णविराम। यह तथ्य कि 21/1/91 को 5 बजे अपराह्न गुड़िया को मंदिर के पास या अभियुक्त रियासत उसे उत्तर की ओर मक्खन के खेत की ओर लेकर जा रहा था। पूर्णविराम। अपीलार्थी को दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पूर्णविराम। इस मुद्दे पर दिए गए साक्ष्य को परिस्थितियों की संपूर्ण कड़ी को जोड़ने में उपयोग किया जा सकता है। पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में यह और कुछ नहीं बल्कि पारिस्थितिक साक्ष्य की एक श्रृंखला है जिसका आश्रय अभियोजन ने लिया है। पूर्णविराम। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों अर्थात अभियोजन साक्षी 7 और अभियोजन साक्षी 11 के समक्ष की गई न्यायकेतर संस्वीकृति को प्रश्नगत किया। पूर्णविराम। न्यायकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य की समीक्षा करने से पूर्व यह उल्लेख करना आवश्यक है कि असंदिग्ध संस्वीकृति यदि वह साक्ष्य में ग्राह्य और संदेह से परे है और असत्य से मुक्त हो तो वह साक्ष्य में दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सीधे उस व्यक्ति को शब्दों में आ रहा है जिसने अपराध किया। पूर्णविराम। किंतु अभिकथित संस्वीकृति को साबित करने की प्रक्रिया में
न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि वह स्वेच्छापूर्ण किया गया था और यह दबाव धमकी या वचन नहीं देकर नहीं प्राप्त किया गया था और परिवेश की स्थिति से यह नहीं उपदर्शित होता कि अनुचित या सहयोगी धारणाओं पर आधारित है, जिससे यह लगता हो कि इसमें सच्चाई नहीं हो सकती। पूर्णविराम। इस प्रयोजन के लिए न्यायालय को चाहिए कि समस्त सुसंगत तथ्यों की समीक्षा करे, जैसे कि किन व्यक्तियों के समक्ष समस्वीकृति की गई, समय और स्थान जहां की गई, किन परिस्थितियों में की गई और अंततः किन शब्दों में की गई। पूर्णविराम। यह सच है कि न तो कोई ऐसा विधि का नियम है, न ही चेतना का, कि न्यायकेतर समस्वीकृति पर तब तक भरोसा न किया जाए जब तक वह अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा संपुष्टि न हो। पूर्णविराम। न्यायालयों ने न्यायकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य को कमजोर साक्ष्य ही समझा है। पूर्णविराम। यदि न्यायकेतर समस्वीकृति की बात ऐसे साक्षी या साक्षियों द्वारा कही जाती है जो पूर्वाग्रह युक्त प्रतीत नहीं होते और अभियुक्त से उनकी अप्रत्यक्ष रूप से भी रंजिश नहीं हो और उनकी बाबत ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं होता हो जिससे यह उपदर्शित हो कि वह अभियुक्त के विरुद्ध कोई असत्य बयान दे सकता है और ऐसे साक्षी द्वारा कहे गए स्पष्ट और असंदिग्ध हो तो निश्चित रूप से उनसे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ही अपराध का करता है और साक्षी से ऐसी कोई बात परिलक्षित
नहीं होती जो उसके विरुद्ध काम करती हो। पूर्ण विराम, स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।